हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। आज की क्लास में हम बेटा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं बेटा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेली लाइफ से जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बेटा। जैसे हम चल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, आपकी जो फिंगर है उसकी मसल्स वर्क कर रही है, आपकी हैंड की मसल्स वर्क कर रही हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, और इस फिजियोलॉजिकल चेंजेस को भी प्रोसेस करने के लिए काफ़ी सारी ग्लैंड्स वर्क कर रही हैं, है ना। काफ़ी सारे नर्व्स जो है वो वर्क कर रहे हैं, तब जाके ये सारे आप जो एक वर्क कर रहे हैं, एक वर्क करने के अंदर बहुत सारी आपकी बॉडी की जो कंपोनेंट्स हैं वो वर्क करते हैं। जैसे आपकी नर्व्स वर्क कर रही हैं, ठीक है, आपकी मसल्स वर्क कर रही हैं, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं मैसेज को पास करने के लिए। ठीक है, आप जो सुन रहे हैं वो लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है और इन ही एक बहुत सारे फंक्शंस को एक साथ एक रेगुलेटेड मैनर में परफॉर्म करना ही क्या है बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन है और इस कोऑर्डिनेशन को जो कंट्रोल करता है वो है आपका सीएनएस, जो कि है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है बेटा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपकी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, मस्कुलर मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करती है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम चैप्टर जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चैप्टर का नाम है बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट्स इस चैप्टर के। लिविंग ऑर्गेनिजम्स respond and react to the stimuli such as heat, temperature, cold, pain, light, touch, smell and pressure। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास में एक एबिलिटी है कि वो अपने आउटर एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस, जिन्हें बोलते हैं बेटा हम स्टिमुलाई। ठीक है, हमारे आउटर, हमारे आसपास के जो सराउंडिंग है उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी के सेंसेस उन्हें उन चेंजेस के लिए रेस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, यही जो चेंजेस होते हैं इन्हें बोलते हैं स्टिमुलाई। और यहाँ पे कुछ स्टिमुलाई के हमने एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे हीट, टेम्परेचर, या फिर जो कोल्ड है, पेन है, लाइट, टच, स्मेल और प्रेशर। ये कुछ हमने स्टिमुलाई के नाम लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं हम कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, फंक्शनिंग ऑफ body parts into a proper manner is called coordination। ठीक है, functioning of body parts into a proper manner is called coordination। ठीक है, all the muscular movements
all the muscular movements in body is controlled by CNS। ठीक है बेटा, किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं? CNS के थ्रू। अभी हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझा बेटा। उससे पहले हमने एक पॉइंट लिखा है कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कोई भी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑर्गेनिज्म हो, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास में अपने जो भी स्टिमुलाई है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या बॉडी के अंदर, उसे बोलते हैं हम स्टिमुलाई। इस स्टिमुलाई के लिए रिएक्ट करने की एक एबिलिटी है। ठीक है, अब ये स्टिमुलाई कौन कौन से हो सकते हैं? तो स्टिमुलाई हो सकता है बेटा कोल्ड, है ना, जो कम टेम्परेचर है वो भी एक स्टिमुलाई हो सकता है, ज्यादा टेम्परेचर है वो भी एक स्टिमुलाई हो सकता है। तो हम कंबाइनली बोल सकते हैं कि टेम्परेचर भी एक स्टिमुलाई हो सकता है। लाइट, ठीक है, लाइट कम हो ज्यादा हो तो लाइट का वेरिएशन भी एक स्टिमुलाई हो सकता है। टच भी एक स्टिमुलाई हो सकता है, जैसे हम किसी एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमारा हाथ अपने आप उस जगह से हट जाता है, तो वो भी क्या है? एक स्टिमुलाई है। वो हीट क्या है बेटा? स्टिमुलाई है। हमारी फिंगर की जो स्किन है, वो स्किन क्या है? एक रिसेप्टर है। ठीक है, हमारी जो बॉडी की जो स्किन है वो एक रिसेप्टर की तरह वर्क करती है। हमारी फिंगर जब किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करती है तो हमारी फिंगर की जो स्किन है वो उस पे हीट के स्टिमुलाई फील होता है आपको, और वही स्टिमुलाई नर्व से आपके ब्रेन तक मूव करते हैं। ठीक है, उसका जो स्टिमुलस होता है वो आपके फिंगर से आपके ब्रेन तक मूव करता है। तब आपका ब्रेन आपको रेस्पॉन्ड करता है कि आपको उस जगह से फिंगर हटानी है। ठीक है, या फिर आपकी उंगली पर कोई नीडल प्रिक की जाती है, कोई नीडल चुभाई जाती है, तो आप फिंगर को वहां से हटा लेते हैं। तो यही क्या, यही है रेस्पॉन्ड करना। हमारे आउटर एनवायरनमेंट में, हम आपके सराउंडिंग में, बॉडी के अंदर ये कुछ चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के लिए जब आपकी बॉडी रिएक्ट करती है तो उसे बोलते हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? तो फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स इनटू अ प्रॉपर मैनर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आपको कोई भी एक काम करना है तो ऐसा नहीं है कि आप एक काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी का एक ही पार्ट उस एक्टिविटी को करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। आपके बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स, है ना, बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो वर्क करती हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें वर्क करती हैं। आप दौड़ रहे हो, आपकी आई काम कर रही है, आपका ब्रेन वर्क कर रहा है, आपके मस्कुलर मूवमेंट्स और आपके हाथ काम कर रहे हैं, आपके पैर काम कर रहे हैं, आपका लंग्स वर्क कर रहा है। ठीक है, आपका हार्ट वर्क कर रहा है पंप करने के लिए ब्लड को। तो बहुत सारे प्रोसेस एक साथ होते हैं। क्लियर बेटा? तो इसी बहुत सारे बॉडी की जो पार्ट्स की एक्टिविटीज है उनको एक प्रॉपर मैनर में एक साथ वर्क कराने को ही क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इसके बाद में ऑल द मस्कुलर मूवमेंट्स इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सीएनएस। जितने भी बॉडी के मूवमेंट्स हैं उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सीएनएस। और सीएनएस क्या बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना होता है? तो अभी हम आगे जब थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सीएनएस मिलके बना होता है स्पाइनल कॉर्ड से और साथ ही साथ में आपके ब्रेन से। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है, इसके बाद में हम आगे लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर रहे हैं बेटा अभी हम। नर्वस सिस्टम is present in complex animals it is mainly responsible for the control and coordination। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स है, उनकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ये नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी कैसी है? ऑर्गन सिस्टम लेवल की है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा ही एक सिस्टम है जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम ही वो इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वर्क करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा, नर्वस सिस्टम is composed of brain। ठीक है, किस किस से मिलकर बनता है बेटा? क्या क्या कंपोनेंट्स है नर्वस सिस्टम के? तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, एंड नर्व्स। ठीक है, जितने भी नर्व्स है बॉडी की, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस नर्वस सिस्टम को फॉर्म करने में। तो नर्वस सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व्स हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिखते हैं बेटा, और क्या कंपोनेंट है इसके नर्वस सिस्टम के? तो ये तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ही, साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट एसेसरी कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो receptors like skin, nose, ears, eyes, tongue also play a important also plays an important role in nervous system। ठीक है बेटा, तो नर्वस सिस्टम जो है ये कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं बेटा कि जो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स हैं, जो लोअर एनिमल्स हैं, वो सेंस नहीं कर सकते। उनके पास में कुछ सेल्स होती हैं और वो सेल्स ही जो है किसी भी स्टिमुलाई को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है, रेस्पॉन्ड करने का काम करती है। लेकिन जितने भी कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर सिस्टम प्रेजेंट है। जैसे ह्यूमंस की बात करें बेटा, तो ह्यूमंस क्या है? एक कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है बेटा। हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम्स प्रेजेंट है, जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है। ऐसे ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी किससे कंट्रोल होता है? तो नर्वस सिस्टम के थ्रू। तो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी नर्वस सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? जैसे ब्रेन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, स्पाइनल कॉर्ड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और साथ ही साथ इनसे जितनी भी अराइज होने वाली नर्व्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नर्वस सिस्टम में।
ठीक है। अब जो रिसेप्टर्स हैं बॉडी के, कौन कौन से 5 रिसेप्टर होते हैं बॉडी में, जो कि है स्किन, फर्स्ट रिसेप्टर है बॉडी का, स्किन जो है बॉडी का फर्स्ट रिसेप्टर है। सेकंड रिसेप्टर है बेटा नोज, थर्ड रिसेप्टर है ईयर्स, फोर्थ रिसेप्टर है आईज और फिफ्थ रिसेप्टर है टंग। ठीक है, जो कि अलग अलग स्टिमुलाई को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये रिसेप्टर प्रेजेंट है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, कोई रिसेप्टर जो है वो टच को रिकॉग्नाइज करता है, कोई रिसेप्टर साउंड को रिकॉग्नाइज करता है, कोई रिसेप्टर टेम्परेचर को रिकॉग्नाइज करता है। तो अलग अलग है ना, कोई साउंड को, कोई स्मेल को, है ना, कोई टच को, तो अलग अलग तरह के स्टिमुलाई है। अलग अलग तरह के स्टिमुलाई को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और इन्हीं रिसेप्टर का भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के अंदर रिसेप्टर्स भी आते हैं हमारे, है ना, बहुत सारे रिसेप्टर है, 5 रिसेप्टर प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, स्किन, नोज, ईयर्स, आईज एंड टंग, और अलग अलग स्टिमुलाई को ये रिकॉग्नाइज करते हैं। आगे हम लिखेंगे कौन कौन से स्टिमुलाई होते हैं और कौन से जो है उनको टर्मिनोलॉजी दी जाती है। ठीक है, इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम लिखते हैं फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या फंक्शंस करता है नर्वस सिस्टम, कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा नर्वस सिस्टम। फर्स्ट है बेटा द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरमेंट थ्रू सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं हम रिसेप्टर्स, थ्रू रिसेप्टर्स। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और ये रिसेप्टर्स किसी भी स्टिमुलाई का जो स्टिमुलस होता है या फिर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद में इसी इंफॉर्मेशन को तो लिखते हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू ब्रेन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ठीक है, इसके बाद में ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं या फिर जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, ये इसी इंफॉर्मेशन को ये जो नर्व्स होती हैं ये इस सेंस ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके ब्रेन तक ट्रांसपोर्ट करती है। अब ब्रेन जो है जो भी रेस्पॉन्स करेगा, है ना, जो भी ऑर्डर देगा
वो किसके थ्रू कंट्रोल होगा बेटा? नर्व्स के थ्रू। ठीक है, इसके बाद में एक थर्ड पॉइंट और लिखते हैं जो कि फंक्शन है इस नर्व सिस्टम का। एकदम सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि क्या फंक्शन होता है। आफ्टर एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन it reacts according through muscles and glands। ठीक है बेटा, तो हमने लिखा है कि नर्वस सिस्टम हमारा कैसे फंक्शन करता है बेटा, कैसे वर्क करता है। तो सीक्वेंस से देखा है बेटा हमने, एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है, जैसे हमारी फिंगर की बात करते हैं बेटा, फिंगर की जो स्किन है, स्किन क्या है? एक सेंस ऑर्गन है, एक रिसेप्टर है। तो ये क्या करती है, जैसे ही टच का इसको कोई स्टिमुलस मिलेगा, जैसे इसको कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी टच की, ये क्या करेगी, यहाँ की जो नर्व्स है बेटा स्किन से जुड़ी हुई, ये क्या करेगी, कहाँ लेके जाएगी? इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी। अब ब्रेन तक ले जाने के बाद में ब्रेन जो बेटा ऑर्डर देगा, उसके अकॉर्डिंग हमारी मसल्स और जो ग्लैंड्स हैं वो वर्क करेगी। ठीक है, हमारी मसल्स, अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट के आपने उंगली टच करी है तो हमारी मसल्स क्या करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, हमारा हाथ उस जगह से हट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये नर्व सिस्टम काम करता है। सबसे पहले जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं स्टिमुलस को, इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं नर्व्स के थ्रू। ठीक है, वहां पर जाके क्या होता है, एनालाइज होता है मैसेज एनालाइज होने के बाद में, इंफॉर्मेशन एनालाइज होने के बाद में ब्रेन जो भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहता है, या तो और जो भी ऑर्डर देगा उस ऑर्डर को कौन फॉलो करेगा, मसल्स या फिर ग्लैंड्स। तो मसल्स या फिर ग्लैंड्स जैसे वर्क करेगी हम वो वर्क करेंगे। जैसे हाथ हट जाएगा आपका, ठीक है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है डेंजर वाली जो आपको उस जगह से हटाने में वर्क करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये नर्व सिस्टम वर्क करता है। तो बहुत सारे हार्मोन्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है इस नर्वस सिस्टम में। तो हार्मोन्स भी आगे पढ़ेंगे, हम डिस्कस करेंगे प्लांट हार्मोन्स कौन से हैं, एनिमल हार्मोन्स कौन से हैं। ठीक है, तो पहले आप इन तीनों पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसके आगे कुछ और हम बात करते हैं। आगे कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देख रहे हैं अभी हम इस चैप्टर का। ठीक है, तो रिसेप्टर्स आर ग्रुप ऑफ सेल्स present inside the सेंस ऑर्गन्स। अभी हमने 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स को डिस्कस किया बेटा। ठीक है, ईयर, नोज, आईज, है ना, टंग और स्किन। तो यही जो 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अलग अलग स्टिमुलाई को रिकॉग्नाइज करने के लिए, सेंस करने के लिए। तो उन्हीं सेल्स को हम बोलते हैं बेटा रिसेप्टर। ठीक है, हम 5 टाइप के रिसेप्टर देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर देखेंगे बेटा।
फर्स्ट है फोनो रिसेप्टर, फोनो रिसेप्टर। दूसरा है बेटा फोटो रिसेप्टर। थर्ड है गस्टेटरी रिसेप्टर। फोर्थ है बेटा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। और फिफ्थ है थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, तो ये सारे कुछ रिसेप्टर हैं। फर्स्ट है फोनो रिसेप्टर, इसके बाद में फोटो रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और इसके बाद में लास्ट है थर्मो रिसेप्टर। और ये किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना? तो फोनो रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, फोनो रिसेप्टर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो हियरिंग के लिए। ठीक है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? हियरिंग के लिए। फोटो रिसेप्टर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा? तो रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? लाइट के लिए। ठीक है, फोटो रिसेप्टर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? लाइट के लिए। गस्टेटरी रिसेप्टर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा? गस्टेटरी रिसेप्टर तो टेस्ट के लिए। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो स्मेल के लिए। और थर्मो रिसेप्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा? थर्मो रिसेप्टर तो ये टच के लिए। ठीक है, समझ में आया बेटा? अब कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर ये सारे अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है ना? तो फोनो रिसेप्टर हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और कौन सा सेंस ऑर्गन इससे रिलेटेड है बेटा? तो ईयर। समझ में आया? फोटो रिसेप्टर लाइट के लिए, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना? और जो सेंस ऑर्गन है, कौन सा सेंस ऑर्गन इससे रिलेटेड है? तो आईज। गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और कौन सा सेंस ऑर्गन है जिसके अंदर ही गस्टेटरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? तो टंग। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो कि स्मेल के सेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कौन से सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं बेटा? जो कि स्मेल को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो नोज। ठीक है, थर्मो रिसेप्टर जो कि टच के स्टिमुलस को, टच की जो स्टिमुलाई होता है उसको रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। तो ये किस सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है? तो स्किन। तो हमने यहाँ पर रिसेप्टर्स लिखे हैं। रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स आर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इनसाइड दी सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं और यही सेल्स डिफरेंट स्टिमुलाई को रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। तो हमने 5 स्टिमुलाई देखे हैं यहाँ पर। 5 स्टिमुलाई जो है अलग अलग है, हियरिंग, लाइट, टेस्ट, स्मेल और टच। और इन सारे स्टिमुलाई को रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग अलग रिसेप्टर प्रेजेंट है। हियरिंग के लिए फोनो रिसेप्टर, लाइट के लिए फोटो रिसेप्टर, टेस्ट के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर, स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी और टच के लिए थर्मो रिसेप्टर। ठीक है, और ये अलग अलग जो रिसेप्टर्स हैं, ये अलग अलग सेल्स हैं जो कि अलग अलग सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है बेटा, तो हमने आज की क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जहां पे हमने देखा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हमारी बॉडी के अंदर कौन परफॉर्म करने का काम करता है। तो हमने नर्वस सिस्टम के बारे में समझा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, ठीक है, एक्सेसरी पार्ट्स कौन से हैं जो कि नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमने सेंस ऑर्गन्स देखे 5 टाइप के हमने रिसेप्टर देखे और 5 टाइप के हमने यहाँ पर स्टिमुलाई देखे, जिनको रिकॉग्नाइज करने के लिए अलग अलग हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट है अलग अलग सेंस ऑर्गन्स के अंदर। ठीक है, तो उसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।